ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामुनि व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र सुखदेव जी का पीछा कर रहे थे, जो कि आयु में मात्र 6 वर्ष के थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने निर्वस्त्र सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किए, परंतु वस्त्र धारण किए हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से अपने वस्त्र धारण कर लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने यह उत्तर दिया, महामुनि, आपकी दृष्टि में अभी भी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। सूत जी कहते हैं, एक दिन सरस्वती नदी के तट पर बैठे भगवान के कालावतार व्यास जी विचार कर रहे थे कि संसार के लोग समय के साथ साथ श्रद्धाहीन और शक्तिहीन होते जा रहे हैं। उनकी बुद्धि अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और इसके साथ ही उनकी आयु भी कम होती जा रही है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर महामुनि व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया और यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों का पृथक्करण हुआ। कम समझ वाले और बुद्धिहीन व्यक्तियों पर कृपा करने के लिए व्यास जी ने यह विभाजन किया। स्त्री, शूद्र, पतित, द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए कल्याणकारी शास्त्रार्थ कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर भगवान व्यास जी ने महाभारत इतिहास की रचना की। शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्तियों से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, फिर भी उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैं निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया और हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लें। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न
एवं समर्थ हूं, तब भी मेरा हृदय कुछ अपूर्ण सा जान पड़ता है। अवश्य ही मैंने अभी तक भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का निरूपण नहीं किया। वे ही धर्म भगवान के परम भक्तों को प्रिय हैं, साथ ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो ना हो, मेरी अपूर्णता का कारण यही है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी इस प्रकार जब अपने को अपूर्ण सा मानकर खिन्न हो रहे थे, उसी समय देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे।